बोल रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, आगे कर यहीं तक पढ़ाई किया जाए। मजदूरी कोई करता है, कोई आज अपने की इस वीडियो में हम कुछ स्टूडेंट से बात करने वाले हैं कि स्कॉलरशिप नहीं मिलने के कारण इन लोगों को क्या दिक्कत होती है। आखिर सरकार क्यों स्कॉलरशिप को रोककर मैया योजना को बढ़ावा दे रही है। इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि आखिर छात्रों के भविष्य को क्यों सरकार बर्बाद कर रही है। आखिर मैया योजना देने का वजह क्या है कि स्कॉलरशिप रोक कर मैया योजना देना। सरकार को अगर देनी ही है तो मैया योजना भी दे और स्कॉलरशिप भी दे, ताकि जो भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही है वो बखूबी चले। तो पूछते हैं क्या आखिर इन लोगों को समस्या हो रहा है। तो ये डीएड स्पेशल एजुकेशन की छात्रा है जिसका नाम सुमन कुमारी है। इन्होंने कई दिनों से हमको कांटेक्ट करके पूछ रहे थे कि भैया स्कॉलरशिप आया कि नहीं आया, और अभी एडमिशन भी चालू हुआ है तो इसके लिए पैसा का बहुत दिक्कत हो रहा है। तो इनसे आइए जानते हैं कि क्या क्या दिक्कत हो रहा है और इनको क्या चाहती है सरकार से। तो क्या बोलना चाहेंगे, सरकार के मैया योजना का पैसा दे रही है और छात्रवृत्ति नहीं दे रही है। यही अब मैं चाहती हूँ कि देखिए मेरी मम्मी पापा यहाँ पढ़ने के लिए भेजे हैं और बाहर में भी रह रहे हैं, रूम रेंट दे के रह रहे हैं और स्कॉलरशिप नहीं दे रहा। मेरा पढ़ाई भी जारी रखना है तो उसके लिए भी तो मम्मी पापा दे नहीं पा रहे हैं पैसा। यहाँ रूम रेंट भी देना है, इधर अपना खर्चा भी होता है, तो आगे के पढ़ाई के लिए मम्मी बोल रहे हैं कि अगर वैसा हो रहा है तो छोड़ दिया जाए। मतलब देख सकते हैं, अगर हमारी ये आवाज़ हेमंत सरकार या झारखंड सरकार के पास पहुंचती होगी तो ये जानने की कोशिश करनी चाहिए कि आखिर छात्र के स्कॉलरशिप नहीं देने के कारण इन लोग पढ़ाई छोड़ने के कगार पे है। अगर इनका पढ़ाई ख़त्म हो जाता है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा। तो और जानते हैं कि आखिर अभी कुछ दिन के बाद आप लोग को प्रैक्टिकल चालू हो जाएगा, उसके बाद नया सेशन में एडमिशन लेना पड़ेगा। तो ऐसे कई कारण हैं, कॉपी किताब भी है, तो ये सारे मैनेजमेंट कैसे होगा फिर। वही तो नहीं हो पा रहा है ना, इसीलिए तो बोल रहे हैं कि छोड़ दिया जाए, आगे कर यहीं तक पढ़ाई किया जाए। जब स्कॉलरशिप इसी के बदौलत पे हम एडमिशन करवाए थे कि अगर स्कॉलरशिप पे हो जाएगा तो इधर हम लोग अपना रूम रेंट का खर्चा निकाल ही देंगे। तो इसमें देख सकते हैं कि स्कॉलरशिप केवल नहीं मिल रहा है पर मैया योजना दिया जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे। मैया योजना क्या है, जो छात्रों का तो भविष्य बिगड़ रहा है ना, उसे अगला आदमी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, उसे अगला भविष्य बिगड़ रहा है। छात्रवृत्ति क्या है, तो अगला आदमी काम वगैरह करके तो कर ही सकता है। इसमें और भी एक चीज़ है कि छात्रवृत्ति से क्या है कि स्टूडेंट लोग पढ़ाई लिखाई करते थे, उसे कॉपी पेन खरीद के और पढ़ाई करते थे। लेकिन मैया योजना जो मिल रहा है वो तो लेडीज़ लोग को अगर नहीं भी मिलता तो भी उसका घर परिवार चल जाता था। तो सरकार ये क्यों मजबूर है मैया योजना देने के लिए। मजबूर है, उसको बेनिफिट होता होगा इसीलिए दे रहा है उसको। हम लोग को क्या है, इससे सरकार चाहता है कि बच्चा का पढ़ाई रुक जाएगा तो जाहिर सी बात है आगे का कुछ वैकेंसी नहीं निकलेगा। आज पढ़ाई बच्चा यहीं तक सीमित कर देगा छात्र सब। मतलब इनका कहना है कि अगर हम छात्रवृत्ति नहीं देते हैं तो भविष्य बाल बच्चों यानी जो स्टूडेंट है वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, और जब पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे, और सरकार से नौकरी नहीं मांगेंगे तो सरकार को भी बेनिफिट होगा कि चलो स्टूडेंट कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मांग रहा है, तो इससे मतलब सरकार को लाभ है। आपको नहीं लगता कि घाटशिला जो अभी चुनाव हो रहा है उसमें मैया योजना देकर ही किया जा रहा है, मैया योजना से केवल देकर वोट ले रही है और मतलब स्टूडेंट को कुछ नहीं दे रही है। बात तो एकदम सही है, तो मैया योजना दे के ही तो वोट से जीता है, स्कॉलरशिप कुछ नहीं दे रहा है वो। मतलब कि सरकार ये चाह रही है कि वोट देकर मतलब उसको मैया योजना देकर केवल वोट लिया जाए। हाँ, यही चाहता है वो। आपका नाम क्या हुआ। मेरा नाम प्रतिमा कुमारी है। तो आप सेकेंड ईयर की छात्रा हैं। हाँ, सेकेंड ईयर की छात्रा हूँ मैं। तो सरकार देख रहे हैं कि मैया योजना का पैसा दे रही है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप। मैं झारखंड सरकार से अपील करना चाहूँगी कि हम लोग को कम से कम छात्रवृत्ति प्रदान करें, ताकि मैं सेकेंड ईयर में पहुँच चुकी हूँ और एडमिशन हम लोग का नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह से हम लोग को बहुत कठिनाई महसूस हो रही है। तो हम चाहेंगे कि वो जल्दी से जल्दी छात्रवृत्ति प्रदान करें ताकि हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रख पाएँ। तो जैसे कि आप बता रहे हैं कि एडमिशन चालू है, तो मान लीजिए स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो क्या करके आप पैसा कहाँ से इकट्ठा करेंगे। देखने में है कि पैसा इधर-उधर से मिल नहीं रहा है। बहुत मुश्किल से इकट्ठा करके हम लोग आगे की सोच रहे हैं, मतलब रीएडमिशन कराने के लिए कहीं से अगर जुगाड़ हो पाए तो उससे हम लोग आगे की पढ़ाई जारी रखें। तो जैसा कि अभी कुछ दिन के बाद आपको स्कूल में जाना पड़ेगा ट्रेनिंग के लिए, तो उसके लिए भी भाड़ा का ज़रूरत पड़ेगा, उसमें लेसन प्लान की भी ज़रूरत होगी, तो इन सारे खर्चों के लिए पैसा कहाँ से आएगा। कोशिश करूँगी कि फैमिली हम लोग का तो कोई साधन नहीं है, तो
मम्मी पापा पढ़ा रहे हैं तो उन्हीं से हम लोग ये करेंगे कि वो थोड़ा बहुत करके हम लोग को दे। इसलिए मैं चाहती हूँ कि सरकार से अपील करना चाह रही हूँ कि जल्द से जल्द हम लोग को छात्रवृत्ति प्रदान करें, बस यही मैं चाहती हूँ। तो आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रियांशु कुमार महतो है। आप कहाँ से हैं? मैं बोकारो जिला से हूँ, कसमार मेरा गांव है। तो आप अभी पढ़ाई कहाँ कर रहे हैं? हम अभी रांची में पढ़ाई कर रहे हैं, डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी का पढ़ाई कर रहे हैं। तो वो जो नामकुम सीआरसी से। हाँ, सीआरसी नामकुम से। तो अभी आप लोगों का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, रिजल्ट भी आ गया। हाँ, रिजल्ट आ गया। रिजल्ट कैसा रहा? रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, मेरा 74% आया था। अच्छा, तो अभी नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में एडमिशन करवाना है, स्कॉलरशिप नहीं मिल रहा है, क्या इसके बारे में कहेंगे? यही कि इसको स्कॉलरशिप हम लोग को मिल जाता तो उससे हम लोग का सेकेंड ईयर का फ़ी जमा हो जाता। इस दिक्कत हो रहा है इससे कि हम लोग को संडे सैटरडे को काम पर जाना पड़ता है और खुद का रूम रेंट खर्च उठाना पड़ता है, और उसी तरह जुगाड़ करके हम लोग अपना फ़ी पे कर रहे हैं। घर परिवार से नहीं मिलता है, घर वाले क्या बोलते हैं? घर परिवार उतना समर्थ नहीं है, फर्स्ट ईयर का पैसा दे दिए और सेकेंड ईयर में उन लोग अभी उतना हेल्प नहीं हो रहा है, कुछ हो रहा है कुछ हम लोग भी कर रहे हैं। तो जैसे कि स्कॉलरशिप से मतलब आप सोच के आए थे कि स्कॉलरशिप मिलेगा तो पढ़ाई सेकेंड ईयर अच्छा से हो जाएगा, रूम रेंट पढ़ा लिखा है, फिर अभी प्रैक्टिकल जाना है, फिर स्कूल जाना है प्रैक्टिकल के लिए, तो उसके लिए कहाँ से मैनेजमेंट करेंगे? सब खुद से ही काम करना पड़ेगा, हम लोग को काम करते हैं हम लोग। तो मतलब ये बता रहे हैं कि सैटरडे संडे इसका स्कूल बंद, मतलब जहाँ से ये कोर्स कर रहे हैं वो बंद रहता है, तो उस एवज में इन्होंने काम भी करते हैं। तो सोच सकते हैं कि सरकार आज कितना मजबूर है मैया योजना को देने के लिए, लेकिन स्कॉलरशिप नहीं दे रहे, जिससे छात्र पढ़ाई करने के वजह काम करके ये सारा मैनेजमेंट कर रहे हैं। तो ये क्या बोलेंगे सरकार को कि सरकार को यही बोलेंगे कि हम लोग को स्कॉलरशिप जल्द से जल्द ही दिया जाए, क्या है कि दिक्कत होता है बहुत सारा। अभी हम लोग का प्रैक्टिकल जाना है, कॉपी लेना है, फिर फाइल बनाना है, सबमिट करना है, और फिर स्कूल प्रैक्टिकल के लिए दूसरा स्कूल जाना है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा हो जा रहा है, जिससे हम लोग से उतना हो नहीं पा रहा है। तो ये सरकार से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द स्कॉलरशिप दिया जाए, ताकि इनको जो स्कॉलरशिप से हेल्प मिलते हैं वो हेल्प मिल सके और ये अपना भविष्य बना सके। धन्यवाद। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम है काजल कुमार है। तो आप कहाँ पढ़ाई करते हैं? डीएड स्पेशल एजुकेशन से दोनों दोनों साथ में साथ पढ़ाई? में ही पढ़ाई करते हैं। अच्छा, तो आपको क्या लगता है, आप ये तो लड़का है कहीं काम करके एकजुट करके पैसा सारा इकट्ठा करके और अपना मैनेजमेंट कर लेंगे, पर आप कहाँ से कीजिएगा? यही है कि अभी घर पे ही, घर के भरोसे में है, घर से जो मिलता था उससे करते थे, लेकिन अभी सोचे थे फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो गया, सोचे सेकेंड ईयर में स्कॉलरशिप आएगा, उससे फिर सेकेंड ईयर का फर्स्ट ईयर का स्कॉलरशिप आएगा, उससे सेकेंड ईयर में फिर री एडमिशन कराएंगे, लेकिन अभी तक तो दिया नहीं है। मतलब 1 साल से ज़्यादा हो गया लेकिन अभी तक स्कॉलरशिप नहीं मिला है, तो सारे स्टूडेंट को स्कॉलरशिप नहीं मिला होगा? नहीं, किसी को नहीं मिला है। तो सभी लोग कैसे, मतलब कैसे मैनेज कीजिएगा इस पढ़ाई को? ऐसे ही सब अपना देख रहा है, इधर उधर से अपना मजदूरी कोई करता है, कोई अपने फैमिली के ये से है। तो आप देख सकते हैं कि मान लीजिए लड़का है वो तो कहीं पर काम करके मैनेज कर लेगा, पर एक लड़की है वो अपने आप को कैसे मैनेज कर लेगी, उसका पढ़ाई कैसे चलेगा? सरकार को इस पर ध्यान देनी चाहिए और जल्द से जल्द स्कॉलरशिप देनी चाहिए, ताकि सेकेंड ईयर का जो एडमिशन हो रहा है उसमें ये लोग पैसा इकट्ठा करके दे सके और अपना जो भविष्य है वो बना सके। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको भी स्कॉलरशिप नहीं मिलता है तो आप कमेंट कर सकते हैं और सरकार के पास आवाज़ उठाइए, क्योंकि सरकार जब तक नहीं जागेगी आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा। मतलब कई छात्रों से मिलकर ये जानकारी मिली कि आखिर सरकार चाह रही है कि हमारा जो वोट बैंकिंग हो, इसी के लिए वो मैया योजना दे रही है और स्कॉलरशिप को बंद कर दिया है। अगर स्कॉलरशिप देनी है, सरकार की जितने भी योजना है वो चालू रखनी है, तो स्कॉलरशिप को भी दिया जाए, क्योंकि छात्र ही देश का भविष्य है। अगर वो पढ़ेगी लिखेगी तभी इस देश का नाम होगा, झारखंड राज्य का अलग पहचान मिलेगी। तो ये कैसे होगा? जब छात्र पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे कैसे? जब स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ऐसा ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहे। धन्यवाद।